तो देखो इतिहास पढ़ रहे थे 6 क्लास। देखो पहले हम बता दिए थे कि पहले के इतिहास कैसे हमको पता चलता था। लोग रहते कहाँ थे, तो देखना है कहाँ लोग कहाँ रहते थे, ये देखना है। तो लोगों देखो तो पहले लोगों का कोई अस्थायी जगह नहीं थी। लोग जहाँ तहाँ घूम घूम के खाते थे। समझ में आ रहा है? लोग जहाँ तहाँ क्या करते थे, घूम के खाते थे। कल यहाँ परसों वहाँ तरसों वहाँ ऐसा ऐसा करके खाते थे। तो ये हुआ क्या कि अब लोग कहें कि अब दिन भर हम कहाँ जिंदगी भर घूमते रहेंगे, तो कहते तो अपना एक अस्थायी जगह बनाया जो नदी नहर और क्या नदी और नहर तालाब के किनारे। समझ में रहा है? नदी नहर तालाब के किनारे अपना अस्थायी यानी परमानेंट अपन जगह बना लिए कि अब हम लोग यहीं पर रहेंगे। यहाँ पर रहने का फायदा 2 चीज़ था। पानी पीने के लिए क्या, पीने के लिए पानी मिल जाता था अच्छा, अब जब चाहे तब। अब प्लस में खाने के लिए वहाँ पर कोई जानवर अगर तालाब या नदी किनारे के पानी पीने आता है तो उसको मार उड़ के खा पी के क्या करते थे, अपना भोजन बना देते। तो 2 फायदा हो गया, हो गया। और उस समय 2 फायदा ही जिंदगी की जीने के लिए था, बस खाना खाना पानी पीना। ना ही कपड़ा से मतलब था, ना ही घर से मतलब था, ना ही आवास से मतलब था। हमको कुछ नहीं मतलब था। क्या मतलब था? लिख तू धर भी ना तो तू सोच लिए गधा। बंद करो गोपी। समझ में रहा है? बोल। तो ये 2 जगह 2 फायदा समझ में रहा है। कुआं नदी नहर के किनारे ऐसे तो अब जिंदगी जीने के मतलब 2 ही चीज था उस समय। आज ना बहुत सारा चीज हो गया है। खाना चाहिए, पानी चाहिए, रहने के लिए पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, पढ़ने के लिए शिक्षा चाहिए, अच्छा रहने के लिए हमको स्वस्थ यानी हमको हेल्थ चाहिए, समझ नहीं, स्वास्थ्य चाहिए, यानी हम बीमार ना पड़े। ये सब क्या है? आवश्यक चीज है। क्या है? आवश्यक चीज है। तो हमको पहले आवश्यक चीज क्या चाहिए था? 2 चीज, खाना पानी। खाना बस यही चीज था। इस समय ये दोनों उपलब्ध कहाँ मिलती थी? कहाँ मिलती थी? नदी नहर के किनारे इजली मिल जाता था। अब देखो फायदा ये होता था कि वहाँ पर खाने पीने के लिए पानी मिल जाता था, और वहाँ पर जो जीव जंतु तालाब के किनारे पानी पीना जाता था कोई दिक्कत है तो उसको अपना भोजन यानी मार उड़ के बना के अपना भोजन ग्रहण करते थे। कोई दिक्कत है? अब क्या हुआ कि जब अस्थायी जगह हुआ, क्या हो गया, जब नदी किनारे जब लोग रहने लगे तो सोचे कि अब ये तो जीव जंतु पर हम निर्भर रहेंगे, तो अब कोई जानवर आएगा कि नहीं आएगा, इससे हमारा क्या होगा, भूखमरी आएगी। क्या आएगी? जरूरी थोड़ी ना है कि हर हमेशा हर रोज नदी के किनारे पानी पीने आएगा जानवर। दूसरा नदी किनारे होगा, बहुत दूर जाएगा, कोई दिक्कत है? मान लीजिए कोई जानवर देख लिया कि यहाँ पर कोई मारने वाला है, वो दोबारा जाएगा, वहाँ पर कोई जानवर नहीं जाएगा, वो जान जाएगा, तब तो उसका तो ठिकाना खत्म हो गया। तो अब इससे फायदा ये हुआ कि वो सोचा कि अब क्या करते हैं, कृषि करते हैं। तो कृषि करना चालू किया कितने 1000 साल पहले? 8000 साल पहले, यानी 8 साल पहले महिला और पुरुष मिलकर, महिला और पुरुष मिलकर क्या करते हैं, कृषि का खेती क्या कृषि करते, क्या करते हैं कृषि। और किस चीज का? गेहूं और जौ का। ये कहाँ करते हैं? सुलेमान और कितक। ये दोनों कहाँ है? सुलेमान कितक आज पाकिस्तान में। कहाँ है आज? कहाँ है? पाकिस्तान में। कोई दिक्कत है? वो भी पहाड़िया पे। क्या है? पहाड़ियों पे। इसके बाद जो मिलता है जौ और गेहूं, जौ गेहूं तो हो गया चावल का। तो चावल आज जो इलाहाबाद यूपी देखिए, यूपी उत्तर प्रदेश, हमारे बिहार से सटले जाएंगे पश्चिम में तो क्या मिलेगा? उत्तर प्रदेश राज्य। समझ में आ रहा है? किधर? इधर नहीं, इधर जाएंगे। कोई दिक्कत? समझ में रहा है? तो हम इधर निकलेंगे तो कौन सा राज्य मिलेगा? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में एक शहर इलाहाबाद। इलाहाबाद का पहले नाम था कोल्डियावा, बहुत पहले जब ये सब युग था, तब जब आदि मानव अपना जीवन निर्भर करते थे नदी नहर किनारे रहते थे, नदी नहर किनारे। तो उस समय वहाँ पर आज जो इलाहाबाद बना है वो कोल्डियावा था। क्या था? कोल्डियावा के पास क्या था? चावल की खेती किया गया था। चावल की खेती। चावल खेती कहाँ किया था? कोल्डियावा। ये कहाँ है अभी? इलाहाबाद में, भारत में। कहाँ है? कहाँ ये? इलाहाबाद में। बाद में समझ में रहा है? ये कहाँ है बबुआ? बोर्ड पे अगर सीधे न चलो जाइए, इधर ताक रही, मुँह फोड़ो जरा, देखिए तुम बताइए सबके। टाइट बैठो। नाचे के बेरी से पूरा नच बुझा, एनर्जी पूरा फर रहेला, खड़ा
अब बैठे के तो कुछ एनर्जी नहीं लगा तब मर गिर जाए। देख ले कैसे सीखो पूरा टाइट है कब्बे से नहीं के सन समझ में आ रहा है। चावल गेहूं का साज कैसे मिलता है कोई दिक्कत है? हाँ अब सुनो अब क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग रहने लगे तो अपना नगर क्या गाँव बसाने लगे, क्या बसाने लगे गाँव बसाने लगे। कोई दिक्कत है? तो आज से करीबन 4700 साल पहले 4700 साल पूर्व यानी पहले, ठीक है, लोग गांव का विकास किया। क्या किया? गांव का। अब मतलब अब 2 आदमी रहने लगे नदी किनारे, फिर ओकरा देखा देखी और 4 गो आ गया, ओकरा देखी देखी और थोड़ा सा हो गया। कोई दिक्कत है? समझ में रहा है? अगर किसी बाजार में अगर एक दुकान खुलता है तो धीरे धीरे आसपास बहुत सारे दुकान खुल जाता है। तो इसी प्रकार आदमी देखे कि नदी किनारे एक लोग हैं तो क्यों ना हम लोग नदी किनारे हम अपना दूसरा जगह बैठा। मान लो कि पूरा टोटल नदी है, यहाँ से नदी बह रहा है कि नहीं बह रहा है। अब मान लो कि कोई यहाँ पर रह रहा है तो आएगा अगला दिन यहाँ पर रहेगा, अगला दिन फिर यहाँ पर किनारे इधर रहेगा। इससे फायदा ये होगा कि एक ग्रुप रहेगा, साथ में रहेंगे हम लोग, मिलजुल कर अपना दुख सुख गीत गाना भजन उजन करेंगे, कहानी सुनेंगे, कथा सुनेंगे, जो भी होगा एक साथ बतियाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे। कोई दिक्कत है? अगर मान लो हम अकेले हमको छोड़ दीजिए पूरा यहाँ पर मन लगेगा उब जाएंगे। तुम लोग गाँव में जाते हो कोई मिलता नहीं है, फिर लगता है कि यह तेरी कितना बोरिंग लग रहा है, कितना खराब लग रहा है कि नहीं है। और लोग जब एक साथ रहता है, कोई हमारे मिलजुल के रहते हैं, कोई बोलता बतियाता, खेलना कूदना बोलना बतियाना ये सब होता कि नहीं होता है, ये अच्छा लगता है। अकेले तुमको छोड़ दिया जाए तो वीरान जिंदगी खराब लगेगा, कैसा जिंदगी हम लोग का मजे नहीं देगा। वहाँ से कितना मन करेगा कब भाग जाए ना, मत बजाओ तो मोहम्मद तू अब देखिए ना तुम सिटी में रेल करी समझ में क्या रहा है। तो नदी के किनारे लोग रहते पसंद करते थे, और नदी किनारे रहने चालू कर दिए तो गाँव बसा दी। क्या बता दिए? गाँव। कोई कहते बोलो अरे मारम तो रसोई है तो नर्मदा नदी। क्या बोले हैं? नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी का नाम आता है पहले इतिहास में, ठीक है। नर्मदा नदी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है नर्मदा नदी? मध्य प्रदेश में। कोई दिक्कत है? इसको शॉर्टकट में बोलते हैं MP। क्या बोलते हैं? MP। कोई दिक्कत है? ये हमारे भारत का एक राज्य है। भारत का राज्य। तो नर्मदा नदी भारत का नदी है, ठीक है। मध्य प्रदेश से वहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर मिलता है नर्मदा नदी। कोई दिक्कत? सबसे ज्यादा एरिया कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश में। किसका? नर्मदा नदी का। तो वहाँ पर गांव को बसाया गया। गांव को बात समझ में रहा है? तो गांव को बसाया गया कहाँ? मध्य प्रदेश में। कहाँ? वो भी कौन नदी किनारे? नर्मदा नदी किनारे। और वहाँ पर लोग प्रॉपर रूप से किसानी की खेती करने लगे, लोग रहने लगे, बोलने बतियाने लगे, कुछ कहानी कहने लगे, कोई गीत कहने लगे, अपना जो भी मन की भावना रहता, खेल कूद कहानी वानी आदमी ज्यादा सुनने लगे। कोई दिक्कत है? आज से अगर चल जाओगे 200 साल चाहे 100 साल चाहे 50 साल पहले, तुम्हारे दादा दादी से पूछना पड़ेगा। दादा दादी से सब रात को जब बैठा जाता था तो एक लोग कहानी कर देते, कहानी कहते कहते सुनते सुनते सब कोई तो सोच रहे हो दादी माँ की कहानी, दादा की कहानी सुना कि नहीं सुनाएगा? कहानी का ये बुकों में चैप्टर में दिया दादी माँ की कहानी। बहुत सारा कहानी आता है यूट्यूब पे, मारोगे दादी माँ की कहानी ना तो बहुत सारा आता है यूट्यूब में। कोई बात है? समझ में रहा है? चलिए तो MP में समझ में आ गया 4700 साल पहले क्या बना गया? गांव का विकास हुआ। अब गांव का विकास हुआ तो गांव में नहीं रहेगा, अब इसको शहर बनाना है। क्या बनाना है? शहर। कोई दिक्कत है? क्योंकि शहर में स्कूल कॉलेज, अब गांव में ज़्यादा स्कूल नहीं रहता है, ना ज़्यादा कॉलेज रहता है। सबसे अधिक क्या मिलेगा? शहर में। वहाँ पर दुकान ज़्यादा देखने को मिलेगा, ज़्यादा वहाँ ज़्यादा दुकान शहर में देखने को मिलेगा। क्या? ज़्यादा दुकान देखने को मिलेगा, ज़्यादा हॉस्पिटल देखने को मिलेगा, ज़्यादा स्कूल देखने को मिलेगा, अच्छी अच्छी सड़कें देखने को मिलेगा, बड़ा इमारत देखने को, इमारत मतलब घर, पक्का घर देखने को मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? तो शहर में मिलता कि नहीं मिलता है? तो पहले लोग गांव में रहते थे तो गांव में झुपड़ी हुई, तो अब इनका माइंड डेवलप किया कि नहीं एक ही जगह ऐसा बनाया जाए सुविधा सब चीज मिले, एक नया शहर की फैसिलिटी, यानी शहर मतलब नगर, शहर मतलब नगर, तो यही नगर का विकास किया जाए। अब हम लोग गाँव में थोड़ी ना रहेंगे, कोई दिक्कत है? तो मैक्सिमम लोग जो गाँव के लोग रहते हैं आके शहर में, जिसका इनकम ज़्यादा हो जाता है पढ़ाई लिखाई में, मतलब तो है देखो जरा फटक रहा है। तो हम लोग क्या किया जाए? शहर का विकास किया जाए। शहर का
कोई दिक्कत? ये मिलता है 3500 साल पहले से। 3500 साल पहले, 3500 साल पहले क्या मिलता है? शहर या नगर का क्या है? नगर का विकास मिलता है। देखो गांव मतलब क्या होता है? ग्रामीण, जहाँ पर कृषि खेती होती होगी, ठीक है। ज्यादा मैक्सिमम क्या होता है? खेती होता है उस एरिया में, गांव में। और शहर में क्या मिलेगा? हॉस्पिटल, स्कूल, अच्छा सड़कें, बहुत बड़ा दुकान, बिल्डिंगें देखने को मिलेगा। कहाँ? शहर में। कोई दिक्कत है? तो गांव और शहर के अंतर समझ में आ रहा है? गांव में क्या क्या मिलेगा? लोग कृषि, किसान खेती करते हुए देखने को मिलेगा, हरियाली देखने को मिलेगा। और प्लस में क्या कहलाइए, बहुत सारे जगह मिलेगा जो पड़ती होगा, वहाँ पर खेती किसानी करते हुए लोग देखने को मिलेगा। और पेड़ पौधा ज़्यादा देखने को मिलेगा गाँव में। कोई दिक्कत है? और शहर में ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा? बिल्डिंग। क्या देखने को मिलेगा? बिल्डिंग, मकान है, हॉस्पिटल, स्कूल, अब अच्छे से सड़कें, बड़ा बिल्डिंग देखने को नहीं मिलेगा। तो शहर और गाँव में अंतर बता दोगे? शहर और गाँव में अंतर बता दोगे? बोले पढ़ा। शहर में क्या देखने को मिलेगा? गाँव में हॉस्पिटल देखने को मिलेगा बहुत छोटा। आज अब पहले गांव में एक हॉस्पिटल नहीं था, तो लोग शहर में आना पड़ता था। कोई कहते हैं ना ही तो वैद्य को जरूरत पड़ता है। वैद्य मतलब चिकित्सक मतलब डॉक्टर। आगे देखते हैं, देखो इधर तो कहाँ मिल गया? कहाँ ये मिल गया? कहाँ मिल गया? सिंधु नदी किनारे। कहाँ मिला? सिंधु नदी किनारे। कोई दिक्कत है? सिंधु नदी किनारे कहाँ मिलता है? क्या मिलता है बोलो? शहर या नगर? शहर या नगर। तो सिंधु सभ्यता इसी को नाम दिया गया है। यानी देखो बाबू, सिंधु नदी का मतलब क्या समझो। देखो वीडियो चल रहा है। तो सिंधु नदी के किनारे लोग अपना क्या बता लगे? नगर। क्या बता लगे? वहाँ पर एक अच्छे सा स्कूल, बहुत सारे स्कूल, बड़े विद्यालय हो गया, वहाँ पर इमारतें हो गई, उस जमाने की इमारत हो गई। कोई दिक्कत है? हॉस्पिटल हो गया, सड़क पक्का हो गया। जब वर्षा होता था तो कहीं कीच काच नहीं होता था, कहीं बड़का गटर के माध्यम से बड़का सब नदी में मिल जाता था। आज जो है बड़े शहर में जाओगे ना, तो बीच में सड़क के बीच में गटर डाला जाता है। तो जितना वर्षा के पानी होते तो उस गटर के अंदर घुस जाता है, जाके सीधे समुद्र में मिल जाता है। समझ में आ रहा है? हम लोग का नाला है, गटर नहीं है। और उस जमाने में भी क्या बनाया गया था? क्या बनाया गया था बच्ची? क्या बनाया गया था? हाथ जल्दी और तो नींद ना लगी। क्या मिल रहा है? गटर उसे कहते हैं। देखो मान लो कि ये सड़क है। क्या है? सड़क में जा रहे हैं, गाड़ी उड़ी चल रहा है, तो बीच में मान लो कि पानी वाला का ऐसे जाली लगा दिया। क्या लगा दिया है? जाली। नीचे से अंदर क्या है? बड़का छका नाला। और यही में जितना वर्षा हुआ है रोड पे आएगा ना, रोड पे आएगा। तो रोड के माध्यम से क्या है? पूरा ढकल के पानी हिल जाएगा। क्या आएगा? ढकल के यहाँ पर क्या है? खाला। और यही के माध्यम से नीचे पानी अंदर घुस के नाला के मतलब समुद्र में हिल जाता है। उसी को बोलते हैं गटर। तो शहरों में देखने को क्या मिलेगा? गटर। क्या मिलेगा? क्यों? क्योंकि शहर में जितना बारिश हो गया कहाँ के चल जाएगा? समुद्र में। क्योंकि रोड पे पानी नहीं लगना चाहिए। रोड पे पानी लगेगा तो बताइए हिच का जो गाँव हो जाएगा। फिर कीच काच ऐसा जाली लिखा रहता है। जाली लिखा इसे नहीं देख बनाए हैं। चक्का देखो, चक्का साइकिल का, हाँ उसे रखे ताकि पैर ना घुसे। उतना जाता है पैरों में ना घुसे, बाकी पानी चल जाता है। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो गाँव में क्या मिलेगा? गाँव में क्या गटर देखने को मिलेगा? नहीं। शहर में देखने को मिलेगा। क्योंकि शहर में पानी जितना होगा कहाँ चल जाएगा? गटर में। गटर गाँव में तो कीच काच हो जाता है। हाँ, हेने गिरनी होने गिरनी, हेने पैर लटाई पूरा जाके घर धोता है। हाँ, कहता सब तारा गाँव में नहीं हो, बड़ी कीच काच बा है कि नहीं? हाँ चलिए अब देखो बाबू, ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी से बना है सिंधु सभ्यता। क्या बना है? सिंधु सभ्यता। सिंधु नदी है ना? है? कहाँ है सिंधु नदी? कहाँ है? पाकिस्तान, भारत दोनों मिला के कुछ समझ रहा है? भारत से होकर पाकिस्तान में चली जाती सिंधु नदी, जाके समुद्र में मिल जाती है। जाके समुद्र में मिल जाती है। समझ में आ रहा है? बोलो। बड़ा मगरमच्छ क्या हो तो सिंधु सभ्यता क्लियर है? अभी दिक्कत आ रहा है? चलो अब देखो बाबू,
और जब हमारा अब क्या होता है कि हमारा भारत देश का नाम भारत क्यों पड़ा, इसको दो नाम जानता है, इंडिया भी मतलब बहुत सारे नाम जानता है, इसमें मेन क्या नाम जानता है, इंडिया और भारत, इंडिया और भारत, इंडिया और भारत। देखो इंडिया, इंडिया कोई दिखाते, देखो इंडिया नाम कैसे पड़ा, कोई दिखाते, समझ आ रहा है। इंडिया किसे मिला है, इंडस ले, किसे, इंडस, इंडस शब्द से आया, किसे आया है, इंडस शब्द, समझ आ रहा है। बोले ये इंडिया कहाँ से आया है, इंडस शब्द से, किससे, इंडस शब्द से। इसको इंडस शब्द को संस्कृत में क्या बोलते हैं, संस्कृत, ध्यान सुनना, इंडस को संस्कृत, संस्कृत शब्द में सिंधु कहते, क्या कहते हैं, सिंधु। अब बाबू देखो ध्यान से फिर समझो, देखो इंडिया का शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो सुनो, इंडस शब्द से, किससे हुआ है, इंडस शब्द से। इंडस शब्द को संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु, क्या कहते हैं, सिंधु, कोई कहते हैं। अब देखो सिंधु नदी को यूनानी और ईरान, यूनानी और यूनानी और ईरानी, ठीक है, यूनानी और ईरानी देश के लोग सिंधु नदी को क्या हो गया, मेरे पास इससे क्यों बैठे यही रीजन है। चल तू फंसे रहा। देखो सिंधु नदी को संस्कृत में क्या, इंडस को, इंडस जो शब्द है किससे मिला है, संस्कृत शब्द से। संस्कृत क्या कहते हैं, इंडस क्या बोलते हैं, सिंधु। ये कौन बोलते थे, यूनानी और ईरानी शब्द, यूनानी और भारत के लोग नहीं है, ईरान, यूनान के, समझ नहीं रहा है, यहाँ के लोग है। इसको बोलते थे, क्या बोलते थे, सिंधु। सिंधु को क्या बोलता है, इंडस, हिंदस, हिंदूस, या हिंदूस, हिंदूस या नहीं समझ में, हिंदूस, हिंदूस, कुछ बात है, हिंदूस या हिंदूस। ये शब्द मिलता कहाँ से है, यूनानी और ईरानियों से, कोई बात है। तो इसी से हिंदूस और हिंदी से बना है क्या हमारा, क्या बना है, इंडिया, क्या बना है, इंडिया, इंडिया, कोई दिक्कत है, क्या बना है, इंडिया, समझ में आई रहा ना। अब कुछ लोग भारत भी कहते, क्या कहते हैं, भारत, भारत, कुछ लोग क्या कहते हैं, भारत, क्लियर है, समझ में रहा है, इंडिया समझ में रहा है, भारत। देखो इंडिया जो है इंडस शब्द से आया है, इंडिया किससे आया है, इंडस शब्द से। इंडस शब्द संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु। सिंधु के पास, जो सिंधु नदी के पास जो लोग रहते थे, समझ में रहा है, मान लो कि ये सिंधु नदी हो गया, क्या हो गया, ये सिंधु नदी हो गया, कोई दिक्कत है? देखो तो अब ये क्या हो गया कि मान लो कि यहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो ये कौन सा नदी है, सिंधु नदी, कौन नदी है, सिंधु नदी, क्लियर है। तो सिंधु नदी के किनारे कौन रह रहे हैं, कुछ लोग रह रहे हैं। इसी को रहने वाले लोगों का क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, हाँ, यहाँ के रहने वाले लोग क्या कहा, सिंधु, क्या कहा गया, सिंधु, तो देखो यही से बना है हिंदू, क्या बना है, हिंदू। तो हिंदू किसे कहते हैं, हिंदू किसे कहते हैं, तो सिंधु नदी के किनारे, समझो क्या है, हिंदू, क्या है ये, हिंदू। तो हिंदू शब्द यानी हिंदू किसे कहा जाता है, तो सिंधु नदी के किनारे बसने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता है। ये ना कि हम इंडिया में जन्म लिए हैं इसलिए हम हिंदू हैं, हिंदू हम ये नहीं है। हिंदू उसे कहा जाता है जो केवल सिंधु नदी किनारे अपना जीवन यापन करता है या रहता है, उसे क्या कहते हैं, हिंदू। समझ में रहा है। तो तुम लोग हिंदू नहीं हो, तुम लोग हिंदू हो नहीं, तुम लोग इंडियन हो, भारतीय हो, क्या कहोगे, भारतीय हो, हिंदू नहीं हो। क्योंकि तुम लोग कहाँ जन्मे हो, सिंधु नदी के पास नहीं, तुम लोग हिंदू सिंधु नदी के पास गए हो, कभी नहीं गए हो, तो तुम लोग हिंदू कहाँ हो गए। हिंदू किसे कहा जाता है, जो सिंधु नदी किनारे लोग बसते हैं उसे क्या कहा जाता है, हिंदू। समझ में लो, तुम लोग हिंदू हो
नहीं, तुम लोग क्या हो? भारतीय। क्या हो? यानी तुम लोग भारत में जन्मे हो, इसलिए तुम लोग क्या हो? भारतीय। हम लोग हिंदू नहीं हैं। जो उधर सिंधु नदी किनारे जो जन्मा होगा वो अपना रहता होगा, उसको क्या कहेंगे? क्लियर है? तो सिंधु नदी के किनारे बसने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? हिंदू। बोल, दिक्कत है? समस्या है? चलिए आते हैं। तो सिंधु शब्द से क्या बना है? हिंदू। क्या बना है? हिंदू उसे कहते हैं जो सिंधु नदी के किनारे बसते हैं, उसे क्या कहते हैं? हिंदू। मेरी बात है, जो सिंधु नदी के किनारे बसने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता है। क्लियर? अब सुनो। हाँ, अब यहाँ पर ध्यान दो बाबू, ये सब साक्ष्य मिलता किसे है? यानी ये सब हमको पता कैसे चलता है? अतीत के बारे में हम लोग कैसे जानते हैं? किस चीज से जानते हैं? तो देखो, अतीत के बारे में। अतीत का मतलब क्या होता है? अतीत के बारे में। अतीत के बारे में हम कैसे क्या अतीत के बारे में हम कैसे पता करते हैं? अतीत के बारे में हम कैसे पता करते हैं? चलो देखते हैं, ध्यान से समझो। कुछ कहते, यानी हम पहले का हमारा समाज कैसा था, पहले लोग रहते कैसे थे, कहाँ रहते थे, ये कहाँ से मिलता है? कौन से राजा थे, कहाँ राजा थे, पता कर लीजिए ना। है ये कैसे पता चलेगा? कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए। तो ये तीन चीज से मिलता है। क्या मिलता है? 3 चीजों से। एक होता है पांडुलिपि। क्या होता है? पांडुलिपि। बोलो, 2 बारी बोलो, 3 बारी बोलो, याद हो जाएगा। पांडुलिपि होता है, एक होता है अभिलेख। क्या होता है? अभिलेख। एक होता है, सुनो ध्यान से, एक होता है पुरातात्विक। देखो बाबू ध्यान से, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातात्विक तथ्य। उसे देखो ध्यान से। पांडुलिपि किसे कहते समझ लो, जो हाथों से, क्या बोले हैं? हाथों से, ठीक है। ताड़ के पेड़ पे या हिमालय पे एक मिलता है बुर्ज नामक पौधा, उसका छाल खींच के उस पर लिखा जाता था। कोई दिक्कत है? समझ में रहा है? तो हाथों से लिखे गए ताम्रपत्र पे, ताम्रपत्र उसे कहते हैं जो पेड़ पौधा के छाल होता है या पत्ता है, उसी पे लिखा जाता है। कोई दिक्कत है? तो उसी का बोलते हैं पांडुलिपि। ना समझेगा? पांडुलिपि किसे कहा हम लोग? ना ये सब नहीं था, इसलिए ना इंक से नहीं रहता। उस समय कुछ मतलब लकड़ी से हो गया या कोई धातु से हो गया, उसी से खरोचा जाता था। और मान लो कि हम ही लेके लकड़ी से खोच रहे, इसी से मान लो ये हरियर है, हरी पौधा है, देखे हो पता नहीं रहता है। तो उस समय किस पे रहता है? छाल पे। छाल के बारे के पता बड़ा मोटा जो रहता है, उसी पे क्या करेंगे? लिख देते थे। तो उसी को बोलता है पांडुलिपि। हाथों से लिखे गए, जो हाथों से लिखा गया। क्या लिखा गया? देखो, पता रहता था, ताड़ के छाल रहता था, और हिमालय पे एक पाया था बुर्ज नामक पौधा। बुर्ज नामक ठीक है, इसका बड़ा पता होता था। और प्लस में इसको इस पे लिखा जाता था ना, बड़का छाल होता। सोच लो, इतना बड़ा कुछ कहते ऐसे प्लाट देता था, कम से कम इतना बड़ा हो जाता था। इतना बड़ा सोच लो, ऐसे भी बड़ा होता है। और उस पर आराम से एक बार सोच लो, उसमें बड़ा अक्षर में रहता है। हम लोग इतना छोटे लिख देते ना कॉपी पे, उतना छोटे ना बड़ा लिखकर में होता है, इतना बड़ा, वो भी पांडुलिपि हाथों से। कोई दिक्कत है? समझ में रहा है? तो पर एकरा में घाटा ये था ना कि बहुत ज़्यादा दिन तक रहता नहीं था। अब मान लो कि ये है, अब इसमें
कीड़ा मकोड़ा लग जाएगा, प्लस में भुकड़ी लग जाएगा, सड़ने वाला चीज नहीं होता है। लकड़ी पाता तुरंत सड़ जाता है, तुरंत सूख के एकदम से कड़ा कड़ा करता है, उसको गिर जाएगा तो धड़ाक से टूट जाएगा, समझ नहीं हो जाएगा। अच्छा तुम ही लोग सोचो, एक पत्ता लिए हैं, अब पत्ता कितना दिन तक रह सकता है? 10 दिन 20 दिन। अब मान लो मोटा है तो मान लो 4 महीना 1 साल खत्म हो जाएगा, ना हो जाएगा, अपरमानेंट झड़ जाएगा। तो उसमें दिक्कत बहुत सारा होती थी, दिक्कत होती नहीं होगी। तो पहले आज से हम चल जाते हैं 600 यानी 1400 या 1500 साल पहले हम चल जाते हैं, पहले पीछे कोई दिक्कत है? 1400 या 1500 साल पहले हम चल जाते हैं। तो हमारे बिहार में एक बिहार में ही नालंदा विश्वविद्यालय था, उस पे केवल ताम्रपत्र पे क्या ताम्रपत्र उसे कहते हैं, जो पत्ता के छाल होता है उसी पे क्या लिखा जाता है? इतिहास होती है, जितना कहानी है सब, जितना पढ़ाई लिखाई उसी पे लिखा जाता था, समझ में रहा है। पहले कॉपी किताब तो था नहीं, तो लिखा जाए किस पे? तो ताम्रपत्र पे। किस पे लिखा जाता है? ताम्रपत्र पे। तार के पत्ता रहता था, बड़ा बड़ा पत्ता रहता, उसी पे लिखा जाता है। कोई दिक्कत है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? कहाँ था? बिहार में। कहाँ था? बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था? बिहार में। एक डकैत आया, डाकू चोर, कोई दिक्कत है, उसको जला के खत्म कर दिया पूरा, जितना वो पे किताब लिखा था सब खत्म कर दिया, जला हुआ कर। समझ में रहा है? तो ये तार के पत्ता समझ में रहा है? अभिलेख कर रहे हैं, पांडुलिपि समझ में आया? यानी हाथों से लिखे गए पुस्तकें, उसे क्या कहते हैं? पांडुलिपि। अब पांडुलिपि किस पे लिखा जाता है? किस पे? क्या कॉपी पे? पत्ता पे या पेड़ के छाल पे? पेड़ के कोई दिक्कत है? समझ में रहा है? चलो इस तरह से समझ में आ गया, ये लग गया। अब देखो अभिलेख क्या था ना कि धातु तथा पत्थरों पे, धातु तथा पांडुलिपि समझ में ना? पांडुलिपि का किससे लिखा जाता है? किससे? पांडुलिपि किस चीज से लिखा जाता था? चलो देखो ध्यान से, अभिलेख क्या बोले हैं? अभिलेख, ये देखो पत्थर क्या बोलेंगे? पत्थर तथा धातु पर, ठीक है, छेनी क्या बोलेंगे? छेनी तथा हथौड़ा क्या बोलेंगे? हथौड़ा। देखो पत्थर तथा धातु पर, ठीक है, पर छेनी तथा हथौड़े से पीट कर लिखा जाता था। देखो बाबू, आज से अगर चल जाओ, अगर आज से हम लोग, पहले हम लोग तो मशीन नहीं था जो छापा पर मारा जाए, आज मशीन आ गया। भले तुम लोग देहात में देखे होगे, चाहे शहर में भी देखे होगे, सिल कुटाता है ना, सिल देखे होगे, देखो धारी बनाया जाता है। तो पहले लोग कूट के क्या करते थे? कूट के उस पर नाम लिखते, राजा के, महाराजा के, जितना शासक रहता था, राजा रहता था, सबका नाम लिख के सबका इतिहास लिखते थे। किस पे? अभिलेख पे। अभिलेख कहाँ लिखा जाता था? पत्ता पे नहीं, पत्थर पे और धातु पे। और धातु से सोना चाहिए, जैसे लोहा हो गया। देखो देख रहे हैं, अगर मान लो कि हमको इसी भी लिखना है तो देखो छेनी लेके थोड़ी मार के अपना नाम लिखना है, कुकुर पे, समझ रहा है? अगर मान लो कि ये धातु का क्या है, मान लो कि लोहा का प्लेट है, क्या है? प्लेट। अगर हमको लिखना है नाम ऐसे से लेके ऐसे से मार रहे हैं, थोड़ा सा लिख रहा है पर तो थोड़ा सा बड़ा अक्षर होगा, इनमें ज्यादा मेहनत भी लगता था, समझ में रहा है? आज हम कोई से लिख दिया, अगर हमको आ लिखना लिख दिया, अभी ये ऐसे लिख दिया, रवि फिर लिख दिए, और उसको रवि लिखने में कम से कम 20 मिनट 15 मिनट आराम से लग जाता। सोच लो खाली इतना लिखने में। हम इसको चाहे तो मिटा देंगे, अगर गलती हो गया तो लो जल्दी मिटे खराब हो जाएगा, ठीक, समझ में रहा है? बहुत सारा परेशानियाँ होती थी उस समय लिखने में। तो राजा महाराजा अपने इतिहास लिखवाता था। कोई दिक्कत है? हम लोग पढ़े कि बिहार के जो भी पहला जो था राजा, यानी बिहार में पहले बिहार को क्या बोला? मगध। क्या बोला था? मगध। क्या बोला था? मगध। यहाँ के जो पहला राजा था जिसका नाम था बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार। तो बिहार के जो क्या बिहार का मगध के, तो मगध दिमाग में डालो कहाँ है? बिहार में। कहाँ है? आज भले बिहार बन गया, पहले क्या बिहार क्या बोला था? मगध। क्या बोला था? मगध छोड़ा तो बहुत दूर तक रहता, सोच लो कश्मीर तक मगध था। आज भले मगध एक तरह छोटा सा बिहार हो गया है, पहले कश्मीर से है वेस्ट बंगाल वगैरह सब मिल रहा है,
समझ में आ रहा है? हैं? तो अपना जो बड़ा बड़ा राजा रहता था तो मजदूरों को बुलाकर अपना कहानी लिखवा देते। हमारा देखो, हमारा जन्म इतना दिन हुआ था, इतना बजे हुआ था, हमारे माँ के नाम ये था, मेरे पिता के नाम ये था, मेरे बहन के नाम ये था, हम हम इतना युद्ध लड़े हैं, हम इतना युद्ध को कल हम इतने राजाओं को मारे हैं, हम यहाँ क्या कर समझ में आ रहा है? तो जो भी राजा रहता था यानी शासक रहता था अपना इतिहास कहाँ लिखवाता था? पत्थरों पे। कहाँ लिखवाता था? पत्थरों पे या धातु पे। कुछ कहते सिक्का उक्का पे कुछ चलवाना, मतलब कोई राजा हो तो अपना नाम देना है चाहे अपना फिगर देना तो उसमें कुटवाता था, कोई लिखवाता था। कुछ कहते अब फिर के बाद साचा आ गया। क्या गया? साचा। अब कूटने कोई कहते नहीं, उसमें धातु डालो पिघला कर उसमें निकालो तुरंत का धर लेगा, धर लेगा। साचा में कोई दिक्कत नहीं। तो लोग मूर्ति बनाए थे, क्या मूर्ति बनता है उसमें देखो मिट्टी डालोगे ना, मिट्टी डालोगे फिर उसको निकालोगे ना तो अंदर जो जो डिजाइन रहता है वो मिट्टिया पा जाता है, आता है ना। जैसे ईटा वाला हो गया है ना रे, तो उसी को बोलते हैं साचा। क्या बोलते हैं? साचा के मतलब होता है डुप्लीकेट बनाने वाला। डुप्लीकेट कुछ कहते अगर मान लो हमारे चेहरा बनाना है तो क्या करेंगे? पहले के पूरा सब माटी पोत ले। क्या करेंगे? पूरा अच्छा से लेके माटी पोत लिए। अब पोतने के बाद उसको फिर थोड़ा सा धीरे करके निकाल देंगे और सुखवा के रख दे। सुखवा के मिट्टी को रख दिए और रखने के बाद उसको मिट्टी का आगी में पका देंगे। आगी में पका देंगे। आगी पका देंगे तो क्या हो गया? ठोस मजबूत ईटा हो गया। क्या हो गया? ईटा के। अब वो में माटी का डाल के फिर हमारा कितनों अब बन जाएगा ना रे, बन जाएगा ना। समझ में आ रहा है? तो सांचा से लोग बनाना तैयारी चालू कर दिए। तो अभिलेख समझ आ रहा है? अभिलेख मतलब पत्थर या धातु पे। पत्थर धातु कहने का मतलब क्या? कोई भी अल्युमिनियम, सोना, चांदी जो भी उस पर लिखना है, कुछ भी लिखना है लिख देते हैं। तो अभिलेख समझ में आ रहा है? पत्थर पे आज भी देखो, आज भी पार्क में जाओगे ना तो करिया जगह से बड़का जगह लगा बैनर तो बोर्ड लगाया ना रे पत्थर से। जैसे एंट्री करना वैसे देखना करिया से लिखा गया, ऊपर दागा ऐसे लगा के कुछ छेनी से मार के दाग बनाया है, लिखा रहता है अभिलेख। ऊपर देखना अभिलेख। अभिलेख का मतलब क्या? कोई पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है उसके बारे में पढ़ना है। अभी जाओगे मंदिर के पास, यहाँ पर भी लिखा है। हर एक जगह का लिखा रहता है, जहाँ पर जल्दी मिटता भी नहीं जल्दी, और लिखा गया तो जल्दी मिटेगा नहीं, क्योंकि दोनों साथ रहते चल सकता है। तो सोच लो कि ताम्रपत्र था तो खराब हो जाता। ताम्रपत्र तुरंत मतलब कुछ जल्दी खराब होता है, पर इसको लिखने में उतना समय नहीं लेता, ये ज़्यादा समय लेता है। कौन? अभिलेख। आई थोड़ा सा कम, पर ये तुरंत खराब हो जाता था, तुरंत आई जिंदगी भर। आज भी जाके मध्य प्रदेश में चाहे कुछ पटना उटना मगध हुआ तो उन्हें देखने को मिला, पूरा ये सब चीज़ देखने को अभिलेख मिलेगा, देखने को मिलेगा। कोई बात है? राजा महाराजा पत्थर पे यानी पहाड़ पे अपना पूरा कहानी लिखवा देते ताकि आने वाला पीढ़ी हम लोग पढ़ सके, हम लोग उनके बारे में जान सके कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार कोई बात है, अशोक के बारे में हम पढ़ेंगे, मगध के राजा के बारे में पढ़ेंगे। ये कहाँ से मिलता है? ये अभिलेख से ही मिलता है। अभिलेख का मतलब क्या होता है बाबू? अभिलेख का मतलब क्या होता है? अभिलेख का मतलब क्या होता है बाबू? हाँ, जो पत्थर पर छेनी हथौड़ी के माध्यम से, पत्थर पे नहीं के धातु पत्थर पे, ठीक है, छेनी और हथौड़ी के मार से जो लिखते हैं उसका कहते हैं अभिलेख। अभिलेख का मतलब मान लो कि जैसे ये बड़का जगह पत्थर है, बड़का जगह पत्थर है, ये छेनी हथौड़ी लेके मार के पे कुछ नहीं है पे लिख दिए। क्या कर दिए? लिख दिए। आई क्या हो गया? अभिलेख। क्या हो गया? मान लो अपना नाम दिए रविशंकर कुमार, लिख दिया ना, तो रविशंकर कुमार क्या कर दिए? अभिलेख लिख दिए। क्या लिख दिए? अब अपना बारे में मेरा नाम ये है, मेरे पिता के नाम ये है, मेरे माता के नाम ये है, मेरा जन्म यहाँ हुआ था, मेरा जन्म इस तारीख को हुआ था, मैं क्या करा, मैं जब 1 क्लास में था, 10 क्लास में अपने गांव में पढ़ा था, इसके बाद मैं स्कूलों में चल गया, अपने बारे में पूरा लिख दिए। ना लिख दिए? मेरे पत्नी के नाम ये है, मेरे पापा क्या करा, ये काम करते थे, हम ये काम करते थे, हम इतने राजाओं को मारे, राजा महाराजा की यही कहानी है। तो अब बताओ, तो लिखा जाता था कि नहीं लिखा जाता? तो अभिलेख समझ में आ गया होगा। पांडुलिपि हाथ से लिखा जाता है, आइए किस लिखा? छेनी हथौड़ी से लिखा जाता है। अभिलेख किस लिखा जाता है? आइए पुरातात्विक तथ्य क्या है? ये पुराने औजार, पुराने तथ्य, पुराने चीज, जैसे बड़ा हड़ा हो गया, कोठली हो गया, कोई दिक्कत, यानी जैसे पुराना सिक्का हो गया, किसमें आ गया? इसमें आ गया। कोई दिक्कत है? पुराना सिक्का हो गया, पुराना धातु हो गया, पुराने औजार हो गए, पुराने हथियार हो गया, ये सब किसमें आ गया? चंद्रगुप्त मौर्य की अपना एक अवशेष है, अपना महल था, राजा थे,
समझ में आ रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य ये भारत के एक महान शासक थे। भारत के महान शासक, इसके बारे में हम पढ़ाएंगे। अभी तो शुरुआत हुआ है, अब पढ़ाएंगे राजा, पूरा राजा की कहानी। चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे, बिंबिसार पढ़ेंगे। तो मगध के पहला राजा का नाम क्या था? मगध के पहला राजा क्या नाम है? बिंबिसार। कोई दिखाओ, तो ये पहला राजा था जो मगध की स्थापना किया था। क्लियर है? तो अभिलेख में पुरातत्व में क्या मिलेगा? यहाँ पर क्या मिलेगा? हथियार औजार मिलेगा। क्या मिलेगा? और क्या मिलेगा? और क्या मिलेगा? घड़ा। क्या मिलेगा? घड़ा। और शेष। और शेष राजा का, किसका? राजा का अवशेष मिलेगा। कोई दिक्कत है? बोलो, कोई दिक्कत? हाँ, धातु मिलेगा। धातु के बर्तन में क्या मिलेगा? धातु के बर्तन क्या मिलेगा? धातु के सिक्का। धातु के समझ में आ रहा है? ये सब समझ में आ रहा है? तीनों समझ में आया? हाथ से लिख दिया तो क्या हो गया? पांडुलिपि। और ताम्रपत्र पे लिखेगा तो क्या कहलाएगा? पांडुलिपि। या पाता पे ये पांडुलिपि। अगर वही धातु पे दिए चाहे पत्थर पे दिए, छेनी हथौड़ी से। अब बताओ ये पॉसिबल है? तो कह कि पत्थर पे या धातु पे हम लकड़ी से लिखते हैं, पॉसिबल है? लिखाएगा? नहीं लिखाएगा। उसको छेनी हथौड़ी चाहिए। क्या चाहिए? तो छेनी हथौड़ी से लिखेंगे तो क्या कहलाएगा? अभिलेख। और किस पे लिखाएगा? पत्थर पे या धातु पे। आइए, पुरातात्विक मतलब ऐसे लिखा नहीं जाता है। ये पता चलता है कि पुराना क्या है? पुराना धातु है। पुराना धातु के क्या है? बर्तन है। इसलिए होता है घड़ा उड़ा। पहले ना, पहले तुम्हारी मम्मी पूरा बर्तन रखी होगी। आज तो नया नया सब बर्तन हो गया है। पहले का बर्तन देखना अलग था। पहले बक्सा था। तुम्हारे घर कोठली रहता होगा। अब तो कोठली रख, चावल खाने के लिए पहले कोठली बनाया जाता था। हर घर में पूरा बड़का जगह माटी का रहता था ना। अभी भी गाँव में जाओगे तो मिलेगा, देखने को मिलेगा। पर शहर में अब ड्राम में रखा रहा है। क्या क्या रखा रहा है? ड्राम में रखा रहा है। कोई दिक्कत है? ब्लू ड्राम में है? ब्लू ड्राम में क्लियर है रे? समझ आ रहा है? बोलो। चलो अब थोड़ा सा एक बात और समझ लो। एक चीज और बचे रहे। हाँ, ये सब हम पता कैसे करते हैं कि कब का है कब का नहीं है? तो एक चल जाओ इजराइल देश में। इजराइल देश के सटले 10 किलोमीटर दूर है जेरूसलम। क्या है? इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। और जेरूसलम से 10 किलोमीटर दूर पे है बलूचिस्तान। वहीं पर एक मतलब महान आदमी यानी व्यक्ति था जिसका नाम था ईसा मसीह। क्या नाम था? देखो, ईसा करेंगे। ईसा मसीह। ठीक है? ईसा मसीह के नाम सुना होगा। ईसा मसीह के नाम सुना है? ये पूरा वर्ल्ड के प्रचलित व्यक्ति हैं और पूरा जाने माने व्यक्ति हैं। वो मर गए हैं। क्या हो गए? मर गए। इसको सूली पे चढ़ा दिया गया था। सूली पे, सूली जो बोलते हो। हाँ, तुमने देखा होगा क्रिश्चियन लोगों में से एक आदमी होगा, उसको पूरा क्या करा, ऐसे लड़का होगा, थोड़ा सा मोटे होगा और जैसे टी टाइप के उसको पे चाहे होगा। जैसे टी रहता है, अहने मुड़ी, अहने हाथ ऐसे लटका के मारा जाए, अहने काटे, अहने पैर दोनों मारा जाए। तुम कहते देखा कि नहीं देखा है? ये समझ से देखा है सब? हाँ, इसी लेके मारा जाता है उसको। यहाँ से काटी उटी मार के टांग दिया गया। सोचो, जिंदा काटी पे सोच लो। हाँ, इसे हमको मार लो, इसे मार पूरा लकड़ी ऐसे टी टाइप का। मान लो कि ये ईसा मसीह। अब देखो, इनका हाथ ऐसे टांग दिया गया। इसके कुंडी में मार दिया गया। ये दोनों पैर में क्या मार दिया गया? कुंडी मार दिया गया। समझ में रहा है? जिंदा सोच लो, किसी को मरने के बाद टांगा जाता है। यहाँ पर लेके जिंदा कील मारा गया था। यहाँ पर फिर इधर पे चार बाजू। अब पैर में हाथ में जिंदा मार दिया गया था, उसे टांग दिया गया था। सोच लो, खून गिर रहा है, लथपथ है, मार रहा कट के। बस वही के धार्मिक व्यक्ति, सच्चे व्यक्ति थे, इसलिए उनको सूली पे टंगा दिया गया, सूली पे मार दिया गया। सूली पे जिंदे कांटी से ठोक के मार दिया गया। समझ में रहा है?
हैं, पर इतना महान थे कि आज इनको दुनिया जानती है। आज इन्हीं के वजह से हम लोग डेट तारीख फिक्स करते हैं, डेट तारीख फिक्स करते हैं। हाँ, ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के हम मानते हैं ईसा मसीह का जन्म मान लो 0 वर्ष का है, 0 वर्ष। कोई दिक्कत है? ईसा मसीह के 0 वर्ष माना जन्म कब हुआ? ईसा मसीह के जन्म 0 तारीख है। क्या तारीख है? अगर हम पहले चले थे, क्या चलते हैं? पहले, तो इसको बोलते हैं ईसा पूर्व। क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। अगर बाद में जाएंगे तो ईसवी। क्या बोलेंगे? बाद में क्या बोलेंगे? ईसवी। इसको क्या बोलेंगे? ईसवी। तुम लोग देखे होगे 1947 ईस्वी में हमारा देश का आजाद हुआ था। तो ईस्वी लगा कि नहीं लगा? तो यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना है कि ईसा मसीह के पहले के जन्म का? बाद में। क्यों? क्योंकि क्या है? ईस्वी लगा है। अगर हम यही लगा देते हैं 540 ईस्वी, 540 ईसा पूर्व ईसा। अब बता, ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना है कि पहले का? पहले का। क्या लग गया? ईसा पूर्व। और जब ईसा पूर्व लग जाए तो समझना कि कहानी कब का है? यानी ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उससे पहले कहानी है, कथा है। अगर मान लो बाद में हो गया तो, अगर बाद में हो गया तो ईस्वी का क्या लगेगा? ईस्वी। तो अगर मान लो ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो घटना होगा उसमें लगाएंगे ईस्वी। क्या लगाएंगे? अगर ईसा मसीह के जन्म से पहले होगा तो ईसा पूर्व। कोई दिक्कत है? देखना दिया रहता है 100 ईसा पूर्व ना, और मान लो 600 ईस्वी लगा देंगे। बता ये पहले के बाद क्या जन्म का? तू बता रहे हाई बता रहे किस कब का है? पहले के बाद क्या है? ईसा मसीह के पहले का, हाई हाई बाद में का, बाद का है, बाद का है हाई बाद का। तो बाद का मतलब देखो एक ही चीज लगेगा, बस ईस्वी लगेगा। क्या लगेगा? हाँ, इसी को बोलते हैं BC। क्या बोलते हैं? BC। इंग्लिश बोलते हैं BC। अगर बोलते हैं AD। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत समझ में रहा है? तो ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो घटना होगा खाली ईस्वी लगाएंगे। ईसा मसीह के जन्म से पहले जो घटना होगा उस ईसा पूर्व लगेगा। क्या लगाएंगे? चलो ये चैप्टर का हुआ खत्म। आगे लिखो। अगर मान लो कुछ टूटा उटा होगा ताकि बता देंगे। क्या होगी बाबू?